नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 20 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस आईआईटी और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक दोहरा अवार्ड पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, आईआईटी खड़गपुर और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक दोहरा अवार्ड पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके साथ ऑलरेडी इसी तरीके का जो प्रोग्राम है इसको स्टैब्लिश किया हुआ है, लेकिन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इसके साथ आईआईटी खड़गपुर का ये पहला ज्वाइंट प्रोग्राम है। और ये स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट होगा जुलाई 2021 से। अब पूछा जाएगा आईआईटी खड़गपुर किस राज्य में स्थित है? तो आईआईटी खड़गपुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। समिया सुलूहु हसन ने 19 मार्च 2021 को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो, तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं जो मगुफली, इनका निधन हो गया। तो इनके बाद तंजानिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं समिया सुलूहु हसन, इन्होंने 19 मार्च 2021 को तंजानिया का जो प्रेसिडेंट पद है इसको ग्रहण कर लिया है, इसकी शपथ ले ली है इस पद के लिए। तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है तंजानिया। अब तंजानिया की पहले आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है तंजानिया। ये देखिए यहाँ पर। इसकी कैपिटल की बात करें तो डोडोमा, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग। प्रधानमंत्री कौन है? कासिम मजालिवा। और प्रेसिडेंट कौन है? सामिया हसन सुलू। अब देखो, इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है ना दर ए सलाम, ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है। अब पूछा जाता है लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? तो लेक विक्टोरिया देखो, उगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों देशों के बॉर्डर पर है लेक विक्टोरिया। ये नीचे है लेक कौन सी? तंगानिका। और ये एक और लेक है नीचे, लेक न्यासा। देखो, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है नॉर्थ टू साउथ लगाने को आ जाए, ऑप्शन में दिया हो लेक विक्टोरिया, तंगानिका और लेक न्यासा। कह दिया जाए इन तीनों को आप नॉर्थ टू साउथ लगाइए या फिर साउथ टू नॉर्थ लगाइए। तो इनकी आप लोकेशन देख लीजिए कौन कहाँ पर है। पहले है लेक विक्टोरिया, फिर लेक तंगानिका और फिर लेक न्यासा। तो समझ गए ना आप। अब हमने पढ़ा तंजानिया के बारे में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हुआ है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, अभी हाल ही में इटली ने आईएसए को ज्वाइन किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्यों पूछा जा सकता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है इटली। अब आईएसए है क्या, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये देखो, लाइन देख रहे हैं आप, ये जो पूरी लाइन आ रही है ये कौन सी है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत से भी पास होती है। और नीचे है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों लाइन के बीच में जो देश या तो वो पूरे आए या फिर वो पार्शियली आए, ये दोनों देश, इस तरीके के जो देश हैं वो आईएसए के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, सूरज की जो रोशनी है ना वो सीधी पड़ती है। तो इसका मकसद क्या है? जो ये सोलर एनर्जी है इसको अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज किया जा सके। और जो हमारी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, जो डिपेंडेंस है हमारी फॉसिल फ्यूल के ऊपर, इसको कम किया जा सके। अब इस बॉडी का गठन कब हुआ था? तो देखो, 2015 में जब कोप की मीटिंग हुई थी, कोप की 21वीं मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। तो उस समय जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं कौन? फ्रांकोइस होलेंडो। यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा नाम, फ्रांकोइस होलेंडो, HOLLAND। देखो, क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो देखो, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं फ्रांकोइस होलेंडो, इन दोनों ने इस आइडिया को जन्म दिया। मतलब इन दोनों के द्वारा इस बॉडी का गठन किया गया 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर। समझ गए ना आप? कब? 30 नवंबर 2015 को। ये डेट भी आप याद रखेगा, 30 नवंबर 2015 को। अब इसके जो डायरेक्टर जनरल है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये कौन है? तो अजय माथुर, ये इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हेडक्वार्टर भारत का जो हरियाणा है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दोनों के बीच वाले देश इसके मेंबर हैं, तो इटली तो यहाँ पर है। इटली फिर इसका मेंबर कैसे बना? तो देखो, आईएसए का जो फ्रेमवर्क है इसको चेंज कर दिया गया है। इसमें एग्रीमेंट हुआ है
अब क्या होगा, यूएन के जितने भी मेंबर हैं, ऑलमोस्ट जो 193 कंट्रीज हैं यूएन के, वो भी इसका मेंबर बन सकते हैं। और आने वाले टाइम में आपको जो यूएन के दूसरे मेंबर हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, मतलब ये भी आपको दिख सकता है कि वो भी इसके मेंबर बन गए हैं। तो फिलहाल तो इटली इसका मेंबर बन गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आने वाले टाइम में इसके मेंबर और भी बढ़ सकते हैं। आज की डेट में इसके जो मेंबर हैं ऑलमोस्ट कितने हैं, 120 से ऊपर इसके मेंबर हैं आईएसए के। तो ये तो बात करी हमने आईएसए के बारे में। अब देखो बात यहाँ पे इटली की भी हुई है, तो इटली की हम बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। यह है इटली की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसकी रोम, और रोम इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। और रोम में ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर भी है। करेंसी क्या है, इटालियन लीरा। प्रधानमंत्री कौन है, मारियो द्रागी। प्रेसिडेंट कौन है, सर्जियो मैटेरेला। तो ये तो बात करी हमने इटली के बारे में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया, तो देखो जो कृषि मंत्री हैं यानी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने साथ मिलकर मध्य प्रदेश के अंदर मिशन ग्रामोदय को लॉन्च किया। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। इसका मकसद क्या है, जो रूरल एरियाज हैं यहाँ पर जो बेसिक हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं इनको प्रोवाइड कराना और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत करना। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर को स्टैब्लिश किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल भोपाल में बनेगा। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है इसके अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार जल्दी ही मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है। मध्य प्रदेश के अंदर वो लोग जो गलत मटेरियल बनाते हैं या फिर उसमें मिलावट करते हैं और उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मध्य प्रदेश की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो यह है मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है, तो देखो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो भोपाल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशल नेशनल पार्क। सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सभी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग 24 मार्च 2021 को किस शहर में कौशल मेले का आयोजन करेगा, तो ये कौशल मेले का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, कारगिल के अंदर। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके तहत इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कारगिल। अब कारगिल कहाँ पर है, कारगिल है लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख की आप लोकेशन देख लीजिए। देखो यह है लद्दाख की लोकेशन। लद्दाख की बाउंड्री जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इन दोनों के साथ लगती है और पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के साथ भी लगती है। लद्दाख की अगर हम कैपिटल की बात करें तो लेह इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की एक साथ फॉर्मेशन हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख में टोटल 2 जिले हैं, कौन कौन से, एक तो लेह और दूसरा है कारगिल। राधा कृष्ण माथुर ये प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बात करें इसके अगर हम मुख्य न्यायाधीश की तो देखो पंकज मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंकज मित्तल लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट इन दोनों के कॉमन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इन दोनों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है, तो देखो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना इनको रिसाइकल करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये हर साल 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं डेज की। तो देखो मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं इनको हम कवर कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में विश्व किडनी दिवस 21 मार्च को मनाया गया।
14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये भी मनाया जाता है और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो फरवरी के भी जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी? वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और थीम क्या है इस बार इसकी? आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे और भारत के अंदर नेशनल वुमेन्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को ही विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। देखो अभी दिल्ली फॉरेस्ट का जो एग्जाम हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और यही ऑप्शन में था और यही सही आंसर था। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में भारत और किस देश ने एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो देखो अभी क्या हुआ था, जो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? डॉक्टर अहमद नसीर अल मोहम्मद अल सबा, ये भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। अब कुवैत ने और भारत ने दोनों ने मिलकर एक जॉइंट कमीशन को इस्टेब्लिश करने की मतलब घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है कुवैत। फायदा क्या होगा? देखो फायदा यही होगा, दोनों देशों की जो फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा और फ्रेंडशिप है इसको मजबूत किया जा सकेगा। किन किन क्षेत्रों में? जैसे एनर्जी, ट्रेड, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इन सब क्षेत्रों में जो इन दोनों के रिलेशन है इसको मजबूत किया जा सके। तो कुवैत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब कुवैत की लोकेशन कहाँ पर है पहले आप ये देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे पर्शियन गल्फ में है कुवैत। कुवैत की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? कुवैत सिटी, और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। ये दिनार आप याद रखेगा। प्रधानमंत्री कौन है? सबा खलीद अल अबा। देखो यहाँ पर है कुवैत, ये इधर बहरीन है छोटा सा, ये कतर, यूएई, ओमान, ये नीचे यमन है और इधर है सऊदी अरेबिया। देखो ये तो है पर्शियन गल्फ और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों के बीच में जो स्टेट है नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसी प्रकार से ये है रेड सी और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्टेट है इसका नाम क्या है? बाबल मंदेब स्टेट। देखो ये मैप बेस्ड लोकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमर अकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन किस शहर में किया बताइए? तो ये किया गया ढाका के अंदर। और इस मौके पर न्यू चाइना 1952 बुक इसको भी लॉन्च किया गया। अब देखो बांग्लादेश की यहाँ पे बात हुई है क्योंकि ढाका बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश का जो बेसिक करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। भारत ने एलिट तृतीय हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को गिफ्ट दिया। बांग्लादेश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है। तो ये तो बात करी हमने बांग्लादेश के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखिए बांग्लादेश की कहाँ पर है। यह है बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी यहाँ से देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी क्या? ढाका। करेंसी क्या है? करेंसी है टका। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति कौन है? यानी प्रेसिडेंट, तो ये हैं अब्दुल हमीद। तो ये चारों फैक्ट को हमने इंपॉर्टेंट है ये बांग्लादेश के, इनको हमने कवर कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस की जो इंपॉर्टेंस है इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, और ऐसे भी सभी को खुशी रहना चाहिए। तो 20 मार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकल होल्डिंग किस खेल से संबंधित हैं? तो देखो अभी इनका नाम चर्चे में है। ये वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर हैं। तो समझ गए ना इनका संबंध किससे है? इनका संबंध क्रिकेट से है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सरकार ने घोषणा की कि जेल से रिहा किए गए चोरों, जेब कतरों और लुटेरों को जीपीएस टैग पहनाया जाएगा? तो अभी हाल ही में
यूके की जो सरकार है इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जेल से रिहा किए गए चोरों, जेब कतरों और लुटेरों को जीपीएस टैग पहनाया जाएगा, जिससे उनकी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जा सके। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूके। यूके की अगर हम कैपिटल की बात करें तो लंदन इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी की बात करें पाउंड स्टर्लिंग, ये इसकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है जॉन, कौन है, सॉरी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये हैं बोरिस जॉनसन, यहाँ पे लिख देता हूँ बोरिस जॉनसन, समझ गए, ये है प्रधानमंत्री यूके के। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के लिए 6 स्पॉन्सरशिप सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोन पे, बी। फोन पे ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के लिए 6 स्पॉन्सरशिप सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में मार्क रूटे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो देखो अभी हाल ही में नीदरलैंड में इलेक्शन हुए हैं और अब मार्क रूटे को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीदरलैंड। अब नीदरलैंड की लोकेशन कहाँ पर है पहले आप ये देख लीजिए। अपर यूरोप में देखो यहाँ पर है नीदरलैंड। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये इसकी कैपिटल है। मार्क रूटे प्रधानमंत्री बने हैं, करेंसी क्या है, यूरो। ये इधर नॉर्थ सी है, इधर ये बाल्टिक सी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइकल झील किस देश में स्थित है बताइए? देखो ये भी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि रसिया की जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बैकाल लेक के पानी में एक अंडर वाटर टेलीस्कोप को सेटअप किया है, इसको स्टैब्लिश किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बैकाल लेक कहाँ पर है, ये रशिया में है। और देखो ये जो टेलीस्कोप होगा ना, इसका काम क्या होगा, जो न्यूट्रिनो हैं इनको रिसर्च करना। और देखो ये पानी के अंदर और ऊपर आकाश में दोनों को ये रिसर्च करेगा, जिससे ये पता लग सके कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो समझ गए ना, बैकाल लेक कहाँ पर है, ये रशिया में है। और ये जो बैकाल लेक है ना, ये फ्रेश वाटर लेक है और सबसे गहरी लेक है वर्ल्ड की, यानी डीपेस्ट लेक है। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो ये डीपेस्ट लेक है। और कहाँ पर है, ये रशिया में स्थित है। बात करें अगर हम रशिया की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसकी मॉस्को और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, रशियन रूबल, ये इसकी करेंसी है रशियन रूबल। यहाँ के अगर हम पीएम की बात करें, पीएम कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। प्रेसिडेंट कौन है रशिया के, तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये प्रेसिडेंट हैं रशिया के। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है रशिया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉयड जे ऑस्टिन किस देश के रक्षा सचिव है बताइए? देखो ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। 19 मार्च को ये भारत पहुंचे हैं। तो ये कहाँ के रक्षा सचिव हैं, तो ये देखो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, ये अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। यूएसए की बात करें, कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, बस आप ये याद रखिएगा। और ये जो वॉशिंगटन डीसी है ना, यहाँ पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। ये तो थे देखो हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मार्च 2021 में IBSA इप्सा महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये 6ठा आयोजन था। इप्सा में देखो 3 मेंबर आते हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो MA गणपति इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस या फिर आप ये कह सकते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इसे हर साल 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। पहला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2021 में विश्व बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन स्वीकृत किए हैं? दूसरा क्वेश्चन, कौन सा देश पड़ोसी सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा? इसको हमने बहुत डिटेल से कवर किया था कल। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? देखो आपको ना ये भी बताना है पूर्वी और पश्चिमी जो ये कॉरिडोर हैं इनकी टोटल लंबाई कितनी है और ये कहाँ से कहाँ तक दोनों को कनेक्ट करते हैं, किन दो राज्यों को ही कनेक्ट करते हैं, दोनों अलग अलग। अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य यूटी में आवाम की बात परियोजना शुरू की गई? छठा क्वेश्चन, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस जिले में अनुसंधान परियोजना रिहैब को लॉन्च किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है।
तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।